राधे राधे प्यारे भक्तों। जब मन बेचैन हो जाता है तब संसार की कोई भी वस्तु उसे स्थायी शांति नहीं दे सकती। मन कभी भविष्य की चिंता में भागता है तो कभी बीते हुए कल के दुखों में भटकता है, और इसी भटकाव में मनुष्य अपनी वर्तमान शांति खो देता है। परंतु एक सत्य हमेशा याद रखना, बेचैनी बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की अवस्था से जन्म लेती है। जिस दिन तुम अपने भीतर उतरना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि शांति किसी स्थान पर नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं, किसी वस्तु में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अंतर्मन में छिपी हुई है। इसीलिए जब भी मन घबराने लगे, जब भी हृदय में अनजाना डर उठने लगे, तब कुछ क्षण रुक जाओ, अपनी सांसों को महसूस करो और स्वयं से पूछो, क्या वास्तव में वो सब हो रहा है जिससे मैं डर रहा हूं? अधिकतर समय उत्तर होगा नहीं, क्योंकि मन का सबसे बड़ा स्वभाव है कल्पनाएं करना। वह उन घटनाओं से भी भय पैदा कर देता है जो अभी हुई ही नहीं है। इसलिए अपने मन की हर बात पर विश्वास मत करो। मन कभी कभी ऐसा दर्पण बन जाता है जो वास्तविकता नहीं बल्कि भय का प्रतिबिंब दिखाता है। याद रखो, जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए घट रहा है। कठिन परिस्थितियां तुम्हारी शत्रु नहीं है, वे तो तुम्हारे जीवन की ऐसी परीक्षाएं हैं जो तुम्हें तुम्हारी छिपी हुई शक्ति से परिचित कराती हैं। यदि जीवन में कभी संघर्ष ना आए तो मनुष्य अपनी सामर्थ्य को कभी जान ही नहीं पाएगा। इसलिए जब समय कठिन हो तब ये मत सोचो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि ये सोचो कि ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। यह दृष्टिकोण बदलते ही तुम्हारे भीतर की बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। एक और बात हमेशा याद रखना, संसार में सब कुछ बदल रहा है। सुख बदलता है, दुख बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, मौसम बदलते हैं और समय भी बदल जाता है। जब सब कुछ परिवर्तनशील है तो फिर किसी भी दुख को स्थायी क्यों मान लेना? आज जो समस्या पहाड़ जैसी लग रही है, कुछ समय बाद वही एक छोटी सी घटना बन जाएगी। इसलिए अपने दुखों को इतना महत्व मत दो कि वे तुम्हारी शांति छीन ले। समय का स्वभाव है बहना, और जो बहता है वह कभी स्थायी नहीं रहता। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य वह दीपक है जो अंधेरे समय में भी मार्ग दिखाता है। जब मन बेचैन हो तब लोगों से अपेक्षाएं कम कर दो, क्योंकि अपेक्षा जितनी बड़ी होगी निराशा भी उतनी ही बड़ी होगी। मनुष्य का अधिकांश दुख दूसरों के व्यवहार से नहीं बल्कि अपनी अपेक्षाओं से पैदा होता है। हम चाहते हैं कि सब लोग हमारी इच्छा के अनुसार चलें, हमें समझें, हमारा सम्मान करें, हमारे प्रति वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब मन दुखी हो जाता है। इसलिए अपने सुख की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। यदि तुम्हारी शांति किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर है तो तुम कभी स्थायी शांति प्राप्त नहीं कर पाओगे। सदा ये याद रखो, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता करना केवल अपनी ऊर्जा नष्ट करना है। यदि वर्षा हो रही है तो उसे रोक नहीं सकते, यदि समय बीत रहा है तो उसे रोक नहीं सकते। यदि किसी के विचार अलग हैं तो उन्हें जबरदस्ती बदल नहीं सकते, लेकिन तुम अपने विचार बदल सकते हो, अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हो, अपनी दृष्टि बदल सकते हो। और जब तुम्हारी दृष्टि बदलती है तब पूरा संसार बदलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए अपनी शक्ति उन बातों पर मत खर्च करो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। मन को शांत करने का एक सरल उपाय है कृतज्ञता। प्रतिदिन कुछ क्षण निकालकर उन चीजों को याद करो जो तुम्हारे पास हैं। सोचो, तुम्हें जीवन मिला है, सांसें मिली हैं, प्रकृति की सुंदरता देखने की क्षमता मिली है, सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिला है। जब मन अभावों पर केंद्रित रहता है तब बेचैनी बढ़ती है, लेकिन जब मन उपलब्धियों और कृपा पर केंद्रित होता है तब शांति स्वतः आने लगती है। इसलिए हर दिन आभार व्यक्त करो। आभार वह द्वार है जहां से शांति प्रवेश करती है। कभी कभी मन इसलिए भी बेचैन होता है क्योंकि वो हर समय कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता है। उसे लगता है कि जब ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा,
जब वो मिल जाएगा तब मुझे शांति मिलेगी। लेकिन सच तो ये है कि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है, फिर तीसरी, दूसरी जन्म ले लेती है और फिर चौथी, और ये क्रम चलता रहता है। इसलिए सुख को भविष्य की किसी घटना से मत जोड़ो, इस क्षण में जीना सीखो। वर्तमान क्षण ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वह बेचैनी से बहुत दूर चला जाता है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तब तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, शांत रहो। याद रखो, हर व्यक्ति अपनी समझ और अपने अनुभवों के अनुसार बोलता है। यदि कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहता है तो उससे तुम्हारा सत्य नहीं बदल जाता। सूर्य को कोई अंधकार नहीं कह सकता। इसलिए अपने मूल्य को दूसरों की राय से मत मापो। स्वयं को जानो, स्वयं पर विश्वास रखो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। जो स्वयं को जान लेता है वह संसार की बातों से बहुत कम विचलित होता है। कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब भी मन टूटता है मनुष्य को लगता है कि कोई उसे समझने वाला नहीं है, लेकिन सत्य यह है कि जीवन की हर परीक्षा के साथ एक अदृश्य शक्ति भी चलती है जो तुम्हें संभाल रही होती है। कई बार तुम गिरने वाले होते हो लेकिन कोई अनदेखी कृपा तुम्हें बचा लेती है। कई बार रास्ता बंद दिखाई देता है लेकिन अचानक एक नया मार्ग खुल जाता है। इसलिए विश्वास बनाए रखो। विश्वास वह शक्ति है जो सबसे अंधेरी रात में भी प्रकाश दिखाती है। जब मन बहुत अधिक अशांत हो जाए तब प्रकृति के पास जाओ। उगते हुए सूर्य को देखो, बहती हुई हवा को महसूस करो, पक्षियों का मधुर स्वर सुनो, खुले आकाश को निहारो। प्रकृति तुम्हें सिखाएगी कि जीवन सहजता से जीना क्या होता है। वृक्ष कभी शिकायत नहीं करते, नदियां कभी रुकती नहीं, सूर्य कभी थकता नहीं। वे सभी अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं और जो अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई संसार से नहीं, अपने मन से है। यदि मन पर विजय पाली तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। लेकिन यदि मन ही तुम्हारा स्वामी बन गया तो बाहरी सफलता भी तुम्हें शांति नहीं दे पाएगी। इसलिए मन को अपना सेवक बनाओ, स्वामी नहीं। उसे सही दिशा दो, सही विचार दो और सही संगति दो, क्योंकि जैसा मन होगा वैसा ही जीवन होगा। अब